होती है तो सरकार के ताकतवर होने का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव केवल और केवल सरकारी कर्मचारी अधिकारी सरकार को देते हैं, जो दल होता है, जिस दल की सरकार होती है। मेरी कही बात का एकदम सच्चा प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रत्यक्ष प्रमाण नेहा सिंह राठौर के मामले में, नेहा सिंह राठौर के माध्यम से सामने आ गया। योगी जी अब आप किसको किसको चुप कराएंगे? अब यहां पर आदित्यनाथ योगी क्या, कहां पे क्या कमी की? जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई करने वाले मतलब जिस दिन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उस दिन जनता बहुत खुश होगी। इस बात में अगर एक शब्द की भी मेरी गली हो तो आप बताइए। आप लोग चाहते हैं कि जनता के लोग हिंदू वोट, तो ये हिंदू राष्ट्र के लिए तो मोदी जी, योगी जी भी कहने लग गए। और वो बाबा बालकर, क्या नाम है, वो जो बागेश्वर वाले बाबा हैं, धीरेन्द्र जी, अब धीरेन्द्र बाबा को मैंने बड़ा बढ़िया कहा, मैंने धीरेन्द्र बाबा को एक रील में बड़ा बढ़िया कहा कि धीरेन्द्र बाबा मुझको क्यों अच्छे लगे। डंके की चोट पे वो आदमी अपने सारे सामने बैठा के हजारों लोगों को और उनके मुंह पे कह रहा है, अरे पागल हो तुम, तो सब पागल हो। खुद मुंह पे डंके की चोट पे मेरी तरह बोल रहा है। मैं तो यही कह रहा हूं, मैं डंके की चोट पर यह बोल रहा हूं कि मैं भारत देश का नागरिक हूं, मुझे किसी राजनीतिक दल में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक एडवोकेट हूं, मेरे पास जीवन के अपने खुद के अनुभव हैं। मैं अपने खुद के अनुभवों के दम पर लीगली सही तरीके से अपने देश के संविधान को के दायरे में अच्छे तरीके से बोल सकता हूं, तो मैं बोल रहा हूं। ठीक उसी स्टाइल में बागेश्वर पर्ची निकालना, बोलना, आंखें, वो बंदा भी काम कर रहा है। लेकिन यह सत्य वो जरूर बोल रहा है कि सामने बैठे पागलों। अब धीरेन्द्र बाबा के भाई वहां पे कट्टा लहराते नजर आए, उनको अरेस्ट किया, उनके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ, उनके खिलाफ कोई नोटिस हुई। नेहा सिंह राठौर, अगर हेट स्पीच का आरोप लग रहा है कि आप वैमनस्य, नेहा सिंह राठौर के कई इंटरव्यू आप लोगों ने देखा, आप वैमनस्यता फैला रही हैं, समाज में आप गड़बड़ कर रही हैं, समाज के लिए ठीक नहीं है आपका लोकगीत, एक आरोप लगा रहा है। तो बाबा बागेश्वर के जो भाई कट्टा लहरा रहे हैं, जो जाति सूचक गाली बकते हुए जाति मतलब अनुसूचित जाति के लोगों को वहां से हटा रहे हैं, उस पर कोई बोला? उस पर कोई नोटिस गई? उस पर कोई कार्रवाई हुई? उस पर कोई, किसी ने सोशल मीडिया पर कोई सवाल उठाए? ये बातें भी तो बोलनी पड़ेंगी ना। आज योगी जी पूरी दुनिया के सामने, दीक्षित फैमिली की बहुत गलत घटना हुई, मां बेटी के दुख का, मौत का मुझे बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ और मोदी जी देश में सही कानून एवं व्यवस्था, देश में सही राज चाहते हैं, तो जनता को साथ में लेते हुए सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जहां भी गलतियां हो रही हैं, जहां पे भी जमीन जायदाद और इस तरीके के मामले हो रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करें, तब जनता जो है खुश होगी। नेहा सिंह राठौर के पास पुलिस की नोटिस भेजना, ये और एक कदम। मैंने इसीलिए तो कहा कि अगर नेहा सिंह राठौर को आप जेल भेज रहे हैं तो आप हमको भी जेल भेज दीजिए। चलिए भाई, हम भी जो है देश के नागरिकों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं, देश की सरकारें अच्छे तरीके से चले, सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से चले, स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से चले, देश के नागरिक खुश हों, हम यही तो प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके का प्रयास करने वाले देश भर में जितने लोग भी सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल एक्ट बना लीजिए, कानून बना दीजिए, सबको जेल भेज दीजिए। लेकिन जिस क्षण आप ये कार्रवाई ज्यादा तगड़े तरीके से करेंगे, उस समय ऐसी प्रतिक्रिया आपको मिलेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की हो किसी। ये मेरा एहसास सच्चा है। मेरी कही ये बात नेहा सिंह राठौर वाले प्रकरण में एकदम सही होकर सामने आ गई। योगी आदित्यनाथ उस दंड की सजा भुगतने लग जाते हैं एकाएक, जो उन्होंने किया ही नहीं है। ये बात सच्ची साबित हो गई। बाकी बातें बाद में।